कटनी थाना क्षेत्र के थाना एनकेजे में 31 अक्टूबर को कन्हैयालाल खटीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 बजे उसका लड़का कोचिंग गया था और उसके बाद शाम 6 बजे लड़के के मोबाइल से कॉल आया कि लड़के को किडनैप कर लिया गया। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई वरना जान से मारने की धमकी दी गई। दोबारा फोन आने पर 5 लाख रुपए मांगे और पैसे तुलसी गार्डन के पास मंगाए गए। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। इसके बाद थाना प्रभारी एनकेजे उप निरीक्षक बीडी द्विवेदी के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों और अपहृत की तत्काल बरामदगी के लिए रवाना किया गया। इसके बाद घटना का जो खुलासा हुआ उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल खुद लड़के द्वारा ही किडनैपिंग की पूरी जालसाजी रची गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया। मुझे वही 5:30-6 बजे करीब फ़ोन आया था बेटे के मोबाइल से। तो फिरौती मांग रहे थे लड़के, अज्ञात थे। बाद में मुझे पता चला तो अपने स्तर से मैं जानकारियाँ कर रहा था। कोचिंग गया था मेरा बेटा पढ़ने, तो जानकारियाँ कर रहा था। उसके बाद परेशान हो गया तो फिर थाने आया। क्या कितने बजे कॉल आया था आपके पास? वही 5:30-6 के बीच में। क्या बोला, क्या कहा गया फोन पे? कि 20 लाख रुपए दो, नहीं तुम्हारे लड़के को मार देंगे। फिर इसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद मैं अपने स्तर से कोचिंग जाके पता किया, यहाँ वहाँ पता किया। जब नहीं पता चला तो फिर थाने आया। पुलिस से आपको जानकारी कब मिली कि बच्चे मिल गए? फिर इसके बाद क्या किया आपने? जब पहला फोन फिर कॉल के जब बाद? उसके बाद 6-7 फ़ोन कॉल और आए, हाँ। जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे तो पास। कितने तक की सौदेबाजी फिर हुई उसमें? वो लास्ट 3 लाख रुपए में। कितने लोग थे उसमें? उसमें 3 लोग थे। कब की घटना है? ये कल शाम की है। तो लेन देन हुआ पैसे का? नहीं, बच्चे कितने बजे? कैसे आपका बच्चा छोटा था? बच्चा फिर 9:30 बजे वो अपनी गाड़ी से घर पहुंचा। रात में जी खुद आ गया? जी। तो आपने क्या? ये उसके अभिषेक बेलिया के घर गई थी पुलिस, तो वहाँ उनको पता चला उधर पे था मेरा बेटा। बेटा अभी सुरक्षित है? हाँ, क्या उम्र होगी बच्चे की? 17 साल, किस क्लास में पढ़ता? 12वीं पढ़ रहा। आपका नाम? कन्हैयालाल। तो फिरौती की रकम कौन लोग मांग रहे थे? यही अभिषेक बेलिया लोग। कल दिनांक को रात में 12 बजे के आसपास कन्हैयालाल जी खटीक है। ये अपने कोयली फार्म हाउस के पीछे कॉलोनी में रहते हैं, मकान किराए से लेकर के। तो पहले इनके द्वारा मेरे मोबाइल पे फ़ोन किसी माध्यम से लगाया गया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है। कुछ कोचिंग गया था जो लौट कर नहीं आया, और मेरे को बच्चे के मोबाइल से कॉल आ रहे हैं कि आप पहले 30 लाख रुपए दे दो, फिर 20 लाख, फिर इस टाइप से बोले, फिर 5 लाख रुपए पे आ गए, और बार बार कॉल कर रहे हैं कि बच्चा हमारे अंडर में है। तो हमने कहा आप आइए FIR कराइए, और मैंने वो सूचना जैसे मिली तो वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, और साइबर सेल और सभी ज़िले में जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, CSP साहब महोदय को बताया। CSP साहब ने एक टीम गठित की जिसमें अन्य थानों से भी बल बुलाया गया, और इसके बाद FIR भी की प्रक्रिया चालू हुई और FIR हुई। हम लोगों ने सरगर्मी से तलाश किया। प्रथम दृष्टया हमको चूँकि जिस तरह का घटनाक्रम था कि वो 30 लाख से सीधे 20 लाख, 10 लाख और 5 लाख पे आ गए, और कुछ वीडियो क्लिप भी हमको सुनाई गई प्रार्थी के द्वारा, तो ये संदेह हुआ कि इसमें कुछ शरारत हमको समझ में आई कि बच्चों की ही है, या तो बच्चा स्वयं इन्वॉल्व है या उनके दोस्त इन्वॉल्व है। तो हम लोग इसी विषय को आधार बना करके और साइबर टीम की मदद से उस मोबाइल का लोकेशन भी ट्रेस किया, और रात भर में 4-5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के लगभग अंदर हम पहले बच्चे तक पहुंच गए। पहले सुधांशु मिश्र, एक विधि विवादित बालक है, वो उसका दोस्त है, उसके पास साईपुरम कॉलोनी पहुंच गए और उससे पूछताछ की, और पूछताछ पर उसने घटना स्वीकार की, और अपना जो मोबाइल था बच्चे का वो उसके पास से मिला। तो मोबाइल की जब्ती हुई, तो जिससे ये अपना सिद्ध हुआ कि वास्तव में इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर उनने बताया कि मेरे साथ और 2 बच्चे और थे, और अपहृत के अलावा 2 बच्चे और थे। उन दोनों जो विधि विवाद बालक जो 2 और थे उनके पास गए, और उन्हीं के पास से वे कन्हैया जी का बालक भी बरामद हुआ, और फिर उनने पूरा घटनाक्रम खोला। इन्होंने एक क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर घटना को अंजाम दिया, और लगातार धमकी फ़ोन पे देते रहे कि आपका बालक नहीं मिलेगा।
और यदि आप पैसा नहीं देंगे, तो वो बेचारा घबराया हुआ था, तो पहले रिपोर्ट ना करके स्वयं उस मैटर को डील करना चाहा। फिर जब अपहरण की रकम बच्चों को क्यों मांगनी पड़ी माँ बाप को? इसमें ऐसा कुछ समझ में आया है कि जो प्रार्थी का बालक है, उसका एक जो दोस्त है, तो वो उसके ऊपर कुछ कर्ज था, और वो कुछ कर्ज कहीं जो भी लिया हो करीब 10-15 हज़ार रुपये, तो उस कर्ज के लिए पहले इन सबको, अपने दोस्तों को बुलाया और इनसे मांगा कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बोला हमारे पास नहीं है। और ये बालक, जो प्रार्थी का बालक है, इसने बताया कि मेरे पापा के पास 3-4 लाख रुपए घर में रखे हैं। तो फिर जब जैसे उनने ऐसा बताया, तो फिर इनने योजना बनाई कि क्यों ना आपके पापा से मांगा जाए और आपके मोबाइल से बात करते हैं। तो इस प्रकार का एक घटनाक्रम इनने बना करके और उनके पापा को मोबाइल से लगातार धमकी फिरौती रकम क्या दी गई? फिरौती की रकम नहीं दी गई, और चूँकि इसके बाद उनने मोबाइल बंद कर दिया, फिर वो घबरा गया प्रार्थी, और फिर पुलिस की शरण लिया। आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी इनको सबको निरुद्ध किया गया है, जो कानूनी प्रावधान है। क्या धारा लगाई? धारा 364 लगी है अपहरण करके फिरौती मांगने की, और उसके तहत कार्रवाई की गई है। अब इनका मेडिकल चेकअप बाल कराया, न्यायालय पेश किया जाएगा? इनको बाल न्यायालय में पेश किया जाए। पहली सूचना कब कितने बजे मिली? पुलिस को सूचना तो ये 12 बजे के आसपास ही मिली है, रात में मिली है। कितने बजे? ये बच्चा क्या शाम के गया था कोचिंग, और दस्तयाबी रात में सुबह 4 बजे के आसपास हो गई है। 4-4:30 बजे के बाद मतलब कुछ ही घंटों में हाँ, 4 घंटे के आसपास, 4 घंटे लगभग, 4-4.5 घंटे में इस मैटर खुलासा हो गया।